दोस्तों, क्या आप जानते हैं एरागोग कौन है और जंगल में हैरी और रॉन के साथ क्या क्या हुआ? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आगाज हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 15 एरागोग। हैरी ने रोशनी से नहाई जमीन पर चारों तरफ मकड़ियों की तलाश की, परंतु वे सब हेडलाइट की रोशनी से दूर चली गई थी। उसने कहा, हम जिन मकड़ियों का पीछा कर रहे थे वे अब दूर चली गई है, चलो चलकर उन्हें खोजते हैं। रॉन कुछ नहीं बोला, वो हिला तक नहीं। उसकी आंखें हैरी के ठीक पीछे जमीन से 10 फुट ऊपर किसी चीज पर जमी हुई थी और उसका चेहरा दहशत के मारे काला पड़ गया था। हैरी को पलटने तक का समय नहीं मिला। एक जोर खटखट की आवाज हुई और उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी लंबी और बालों वाली चीज ने उसे कमर के ठीक ऊपर से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। अब वो उल्टा लटक रहा था और उसका सिर नीचे की तरफ था। वो संघर्ष करने लगा, परंतु तभी खटखट की आवाज सुनकर वो आतंकित हो गया। उसने देखा कि अब रॉन के पैर भी हवा में झूल रहे थे। फिर फेंक के बिसुरने और गुर्राने की आवाज आई। अगले पल उन लोगों की ओर तेजी से अंधेरे वृक्ष के बीच से ले जाया जा रहा था। हैरी ने हवा में झूल रहे सिर से देखा कि जिसने उसे पकड़ रखा था वो अपने 6 लंबे बालों वाले पैर से चल रहा था। उसके मुंह की जगह पर चमकती ब्लेड जैसी 2 काली चिमटियां थी और उसने अपने अगले 2 पैरों से हैरी को कसकर पकड़ रखा था। अपने पीछे उसे एक और जीप की आवाजें सुनाई दे रही थी जो निस्संदेह रॉन को ले जा रहा था। वे जंगल के बीचों बीच चल दिए। हैरी सुन सकता था कि फेक तीसरे भयानक जीप से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हुए रो रहा था, परंतु हैरी चाहकर भी चीख नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आवाज कार के पास छोड़ आया है। हैरी को ये नहीं मालूम था कि वो कितनी देर तक उस जीप के शिकंजे में रहा। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि अंधेरा अचानक कम हो गया। वो देख सकता था कि पत्तियों से भरी धरती अब मकड़ियों से भरी थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और एहसास किया कि वो एक बड़ी घाटी के किनारे पर पहुंच गया था। इस घाटी के पेड़ साफ कर दिए थे, इसलिए अब उसे सितारे दिख रहे थे और उसकी आंखों के सामने इतना ज्यादा भयानक दृश्य था जितना उसने आज तक नहीं कल्पना किया। मकड़ियां, छोटी मकड़ियां नहीं जो नीचे पत्तियों पर चल रही थी, बल्कि घोड़े के आकार की 8 आंखों और 8 पैरों वाली काली बालों वाली दैत्याकार मकड़ियां। हैरी को ले जाने वाली भीमकाय मकड़ी अब ढाल पर नीचे की तरफ जा रही थी। वो उसे घाटी के ठीक बीच में गुंबद के आकार वाले एक धुंधले जाले की तरफ ले जा रही थी। उसके साथ ही उसे चारों तरफ से घेरे थे और उसकी वजनी शिकार को देखकर रोमांचित स्वर से अपनी चिमटिया से खटखट कर रहे थे। जब मकड़ी ने हैरी को छोड़ा तो वो हाथ पैर के बल जमीन पर गिरा। रॉन और फेक भी उसके पास गिरे। फेक अब बिल्कुल नहीं चीख रहा था, बल्कि अपनी जगह पर चुपचाप ठहरा रहा। अचानक हैरी को ये एहसास हुआ कि जिस मकड़ी ने उसे गिराया था वो कुछ कह रही थी। वो क्या कह रही थी वो समझना मुश्किल था, क्योंकि वो हर शब्द बोलने के साथ अपने चिमटिया से खटखट कर रही थी। एरागोग, उसने आवाज दी, एरागोग। और वन के आकार वाले धुंधले जाले के बीच से छोटे हाथी जैसा एक बड़ा मकड़ा बहुत धीमे धीमे चलकर सामने आया। उसके काले शरीर और पैरों पर सफेद धब्बे थे और उसकी चिमटिया बालें बदसूरत सिर में लगी आंखें धूप की तरह सफेद थी। वो अंधा था। क्या है? उसने अपनी चिमटियों से तेजी से खटखट करते हुए पूछा। इंसान, हैरी को पकड़ने वाली मकड़ी ने चिमटियां बजाते हुए कहा। क्या हैग्रिड है? एरागोग ने पास आते हुए पूछा। उसकी 8 दूधिया आंखें इधर उधर भटक रही थी। अजनबी है, रॉन को लाने वाली मकड़ी ने जवाब दिया। उन्हें मार डालो, एरागोग ने चिड़चिड़ स्वर से कहा। मैं सो रहा था, हम हैग्रिड के दोस्त थे, हैरी चिल्लाया। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलकर उसके गले में धड़कने लगा था। घाटी में चारों तरफ मकड़ियों की चिमटियों की आवाज आने लगी। खटखट खटखट खटखट। एरागोग ठहरा,
वो धीमे से बोला, हैग्रिड ने पहले कभी इंसानों को यहाँ नहीं भेजा। हैरी ने बहुत तेजी से सांस लेते हुए कहा, हैग्रिड मुश्किल में है इसलिए हम यहाँ आए हैं। मुश्किल में? बूढ़े मकरे ने कहा और हैरी को लगा कि उसकी चिमटिया के खटखट के बीच में चिंता का भाव भी छुपा था। परंतु उसने तुम्हें क्यों भेजा? हैरी ने खड़े होने के बारे में सोचा परंतु इरादा बदल दिया। उसे विश्वास नहीं था कि उसके पैर उसे सहारा दे पाएंगे, इसलिए वो जमीन पर पड़े पड़े ही यथासंभव शांत स्वर से बोला, स्कूल के लोग सोचते हैं कि हैग्रिड विद्यार्थियों पर कोई भयानक जानवर छोड़ रहा है, इसलिए उसे पकड़कर azkaban जेल में भेज दिया गया। पेरेगाग ने अपनी चिमटिया से बेहताशा खटखट की और घाटी में चारों तरफ जमा मकड़ियों ने उसे दोहराया। ऐसा लग रहा था जैसे तालियां बज रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तालियां बजने के आमतौर पर हैरी डर के मारे जम नहीं जाता था। एरागॉग ने सोचते हुए कहा, परंतु वो तो बरसों पहले की बात है। बरसों पहले की? मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें यकीन था कि मैं ही वो भयानक जानवर था जो वहाँ रहता था, जिसे लोग रहस्यमय तहखाना कहते हैं। वे सोचते थे कि हैग्रिड ने तहखाना खोल दिया था और मुझे आजाद कर दिया था, और तुम रहस्यमय तहखाने वाले भयानक जानवर नहीं हो? हैरी ने कहा, जिसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। मैं? एरागॉग गुस्से से बोला, मैं महल में पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मैं दूर देश से आया हूँ। जब मैं अंडे में था तब एक मुसाफिर मुझे हैग्रिड को दे गया था। हैग्रिड तब छोटा था, परंतु उसने मेरा ध्यान रखा, मुझे महल में एक अलमारी में छुपा कर रखा, मुझे बचा कुचा भोजन खिलाया। हैग्रिड मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी है। जब मेरा भेद खुला और मुझ पर लड़की की हत्या का दोष भरा है, तब उसने मेरी रक्षा की। मैं तब से इसी जंगल में हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। हैग्रिड अब भी मुझसे मिलने आता है। उसने मेरे लिए एक पत्नी मौसाक भी खोजी थी, और तुम देख सकते हो हमारा परिवार कितना फल फूल गया है, और ये सब हैग्रिड की दयालुता की वजह से हुआ है। हैरी ने अपने बचे हुए साहस को बटोरा, तो तुमने कभी किसी पर हमला नहीं किया? कभी नहीं, बूढ़े मकरे ने ढूंढते आवाज में कहा, ये मेरा स्वभाव हो सकता है, परंतु हैग्रिड के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैंने कभी किसी को इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लड़की मरी थी उसका लाश बाथरूम में मिली। मैं जिस अलमारी में बड़ा हुआ हूँ उसके सिवाय मैंने कभी महल का कोई हिस्सा नहीं देखा। हम लोग अंधेरे और शांति को पसंद करने वाले जीव हैं। परंतु फिर क्या तुम जानते हो कि उस लड़की को किसने मारा? हैरी ने कहा, क्योंकि वो जो भी है अब वापस आ चुका है और एक बार फिर लोगों पर हमला कर रहा है। उसके शब्द कई लंबे पैरों के खटखट और सरसर में डूब गए, जो गुस्से से जगह बदल रहे थे। उसके चारों तरफ बड़ी काली मकड़ियां बेचैनी से इधर उधर हो रही थी। एरागोग बोला, महल में रहने वाली चीज एक बहुत प्राचीन जानवर है, जिससे हम मकड़ियां सबसे ज्यादा डरती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे उस जानवर के स्कूल में घूमने का एहसास हुआ था, तो मैंने हैग्रिड से आग्रह किया कि वो मुझे वहां से दूर भेज दे। हैरी ने बेचैनी से पूछा, उसका नाम क्या है? और जोरदार खटखट खटखट आवाज आने वाली और ज्यादा सरसर। मकड़ियां अब घेरे को सकरा कर रही थी। एरागॉग ने गुस्से से कहा, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम उसका नाम तक नहीं लेते हैं। मैंने हैग्रिड को भी कभी उस भयानक जानवर का नाम नहीं बताया, हालांकि उसने मुझसे कई बार पूछा था। हैरी इस विषय पर दबाव नहीं डालना चाहता था, कम से कम इस साल में तो कभी नहीं, जब मकड़ियां चारों तरफ से पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एरागॉग बातें करते करते थक गया था। वो अपना गुबन के आकार वाले जाल में धीरे धीरे वापस जाने लगा, परंतु उसकी साथी मकड़ियां हैरी और रॉन की तरफ लगातार आगे बढ़ती रही। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं। हैरी ने हताश होने के बावजूद हिम्मत करके एरागॉग से कहा। उसे अपने पीछे से पत्तियों के खरखराने की आवाज सुनाई दे रही थी। जाना? जाओगे कैसे? एरागॉग ने धीमे से कहा। परंतु मेरे बेटे बेटियां मेरे आदेश पर हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुंचाती, परंतु जब जिंदा गोश्त खुद चलकर अपनी इच्छा से हमारे बीच आए हैं, तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। अलविदा हैग्रिड के दोस्तों। हैरी ने पलटकर घूमा। उसने देखा कि उससे कुछ फुट दूर मकड़िया की ऊंची ठोस दीवार थी। वे अपने काले बदसूरत सिरों में चमकती बहुत सी आंखें से देखते हुए अपनी चींटियां खटा रही थी। जब हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, तो वो जानता था कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा।
मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की। उसने संकल्प किया कि वो अगर मरेगा तो संघर्ष करने के बाद ही मरेगा। तभी एक तेज और लंबी आवाज गूंजी तथा घाटी रोशनी में नहा गई। मिस्टर विजली की कार ढलान पर गजर गरजती हुई चली आ रही थी। इसकी हेडलाइट जल रही थी, हॉर्न बज रहा था और ये मकड़ियों को टक्कर मारकर दूर हटा रही थी। कुछ मकड़ियों अपने पीठ के बल गिर गई। उनके बहुत से पेड़ हवा में ऊपर उठ गए। कार हेरी तथा रॉन के सामने आकर रुक गई और दरवाजे खुल गए। फेक को बिठाओ, हेरी कूदकर अगली सीट में बैठते हुए चिल्लाया। रॉन ने किकराते फेक को कमर में पकड़कर कार की पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। दरवाजे धड़ाम से बंद कर दिए। रॉन ने एक्सीलेटर को छुआ तक नहीं, परंतु कार को उसकी जरूरत भी नहीं थी। इंजन गरजा और कार कई मकड़ियों को टक्कर मारकर गिराती हुई चल पड़ी। वे तेजी से ढलान के चढ़ाई पर चढ़े और घाटी से बाहर निकले। जल्दी ही वे जंगल से धड़ाधड़ हुए गुजर रहे थे। पैरों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी, परंतु कार खाली जगह में से कुशलता से अपना रास्ता बनाती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो जाने अनजाने रास्ते पर चल रही थी। हेरी ने कन्यूल से रॉन को देखा। उसका मुंह अभी एक खामोश चीख से खुला हुआ था, परंतु उसकी आंखें अब बाहर नहीं निकल रही थी। तुम ठीक तो हो? रॉन सामने की तरफ घूरता रहा। वो बोल नहीं पा रहा था। वे नीचे झुकी झाड़ियों की चीर कर चलते रहे। फेक पिछली सीट पर जोर से भोंक रहा था। इसके बाद हेरी ने देखा कि जब वे बलून के एक बड़े पेड़ से टकराते हुए गुजरे तो खिड़की के बाहर लगा आईना टूट गया। शोर भरे तूफानी 10 मिनटों के बाद पेड़ कम घने होने वाले जंगल के उसको देखकर हेरी को दोबारा आसमान की झलक दिखने लगी। कार इतने झटके से रुकी कि वे लगभग विंडस्क्रीन से टकरा गए। वे जंगल के किनारे पर पहुंच चुके थे। बाहर कूदने की हड़बड़ी में फेक खिड़की से टकरा गया और आज जब हेरी ने दरवाजा खोला तो फेक पैरों के बीच से लपकता हुआ हैग्रिड की घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में डूबती हुई थी। हेरी भी बाहर निकल आया। रॉन के पैरों में ताकत आने में लगभग 1 मिनट का समय लगा। इसके बाद वो भी बाहर निकल आया। अभी उसकी गर्दन सरस थी और वो घूर रहा था। हेरी ने कृतज्ञता के भाव से कार को सहलाया। इसके बाद कार पलटकर जंगल की तरफ चल पड़ी और उनकी नजरों से ओझल हो गई। अपना दृश्य चौका लाने के लिए हेरी हैग्रिड के घर के अंदर गया। फेक अपने बास्केट में कंबल के नीचे छुपकर कांप रहा था। जब हेरी बाहर लौटा तो उसने देखा कि रॉन गधों की बैलों के बीच में उल्टी कर रहा था। मकड़ियों का पीछा करो, रॉन ने अपना मुंह आस्तीन से पोंछते हुए धीमे से कहा। मैं हैग्रिड को कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी किस्मत अच्छी है जो हम अब तक जिंदा हैं। हेरी बोला, मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि एरागॉग उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैग्रिड के साथ यही तो समस्या है। रॉन हैग्रिड के घर की दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, वो हमेशा सोचता है कि भयानक जानवर उतने बुरे नहीं है जितना कि उन्हें माना जाता है। देखो इसी कारण वो कहाँ पहुँच गया, अज़्काबान जेल की काल कोठरी में। अब रॉन बुरी तरह कांप रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें वहाँ भेजने में क्या फायदा हुआ। हमें वह क्या मालूम चला। एक ही हैग्रिड ने रहस्यमय तहखाना को नहीं खोला था, हेरी ने कहा। फिर उसने रॉन के ऊपर चौगा डाला और उसका हाथ खींचा ताकि वो चलना शुरू करे। हैग्रिड निर्दोष है, रॉन जोर से फुसफुसाते हुए लगा। जाहिर है उसके हिसाब से एरागॉग को अलमारी में फैलना निर्दोष की श्रेणी में नहीं आता। जब महल करीब आया तो हेरी ने अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि उनके पैर चोगे में छुपे थे। फिर उन्होंने चरमराने वाले अगले दरवाजे को धक्का देकर थोड़ा सा खोला। वे सावधानी से प्रवेश हॉल के बाहर जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़े। जब वे उन गलियारों के पास से गुजरे जहाँ चौकन्ने पहरेदार पहरा दे रहे थे तो वे अपनी सांस रोक कर चले। आखिरकार वे गुरुद्वार के हॉल में सुरक्षित पहुंच गए, जहां आग अब सुलगती राख में बदल चुकी थी। उन्होंने चोगा उतारा और अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कपड़े बदलने का कष्ट किए बिना रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। बहरहाल हेरी को ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग के सिरहाने पर बैठकर एरागॉग की कही हर बात की तरफ विचार कर रहा था। हेरी ने सोचा कि महल में छुपा हुआ चीफ एक तरह से जानवरों का वोल्डेमॉर्ट लगता है।
दूसरे भयानक जानवर उसका नाम नहीं लेना चाहते, परंतु उसे और रॉन को यह पता नहीं चल पाया था कि वो भयानक जानवर कौन है या वो अपने शिकारों को किस तरह पहचान करता है। हैग्रिड को भी ये नहीं मालूम था कि रहस्यमय तहखाने में कौन सा भयानक जानवर है। उसे ये नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जा सकता है। वे जिस रास्ते पर वे गए थे वो बंद मिला था। रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया था। नागशक्ति का वारिस बच निकला था और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस बार जो व्यक्ति रहस्यमय तहखाना खोल रहा था वो वही व्यक्ति था या नहीं जिसे पिछली बार उसे खोला था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ये पूछा जा सके। हैरी लेटे हुए वो अब भी एरिको की कई बातों के बारे में सोच रहा था। वो आधी नींद में पहुंच गया था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। वो जानता था कि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वो सीधे तन कर बैठ गया। रॉन, हैरी अंधेरे में फुसफुसाया, रॉन। रॉन फेंक की तरह किरकिराते हुए जागा। चारों तरफ बौखलाए घूमने के बाद उसने हैरी को देखा। कोने से आ रहे नेविल की तेज खर्राटों को नजरअंदाज करते हुए हैरी बोला, रॉन, वो लड़की जो मरी थी, हैरेगॉग ने कहा था कि वो बाथरूम में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कभी बाथरूम में छोड़ा ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी वही हो? रॉन ने अपनी आंखें मली और चांदी में तौड़िया चढ़ाई और फिर वो समझ गया। तुम्हें ये तो नहीं लगता? कहीं मायूस मीना तो नहीं? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ और उस एपिसोड में हम जानेंगे कि हैग्रिड रहस्यमय तहखाने का वो ढूंढ पाया कि नहीं। तो तब तक के लिए इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दागा's हैरी पॉटर।